नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि कल मैंने आपको सभी जो दर्शक हैं, तमाम हमारे जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल को फॉलो करते हैं, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी और काफ़ी गहन, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जो कार्यक्रम है बात आर पार की, उसको हम चलाते हैं और कई सारी चीज़ों पर हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद जो हमारे सामने वो चीज़ें आती है उनको आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हैं जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर। और अगर मैं बात करूं सवाई माधोपुर ज़िले की तो बामनवास गंगापुर सिटी के अंदर तमाम खबरें, तमाम अपडेट जी न्यूज़ पोर्टल आप तक सबसे पहले और सबसे फास्ट पहुंचाता है। कल मैंने आपसे कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि हम 10 से 15 मिनट बात करेंगे और बात उन समाचारों पर करेंगे, बात उन चीज़ों पर करेंगे जिन चीज़ों की आपको और हमको आवश्यकता है। क्या वो चीज़ें हमें मिल पा रही है? क्या उन चीज़ों तक हम जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो लोग हमें वो चीज़ दे पा रहे हैं? और नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बात। तो आप से मेरा 10 मिनट तक आप हमसे जुड़िए और जुड़ने के बाद आप उन चीज़ों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है आप लिखकर हमें भेज सकते हैं या लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं। क्या आपकी आवाज़ को हम उठाने में सक्षम हैं? क्या आपकी आवाज़ को हम तरीके से उठा पा रहे हैं? क्या आपकी आवाज़ को उठाकर हम जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम पहुंचा पा रहे हैं? तमाम समाचार, तमाम चीज़ें हैं, ये आपके और हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम आज तक उठाते आए हैं। 4-5 दिन से मैं लगातार, जैसे इलेक्शन का दौर ख़त्म हुआ, चुनाव का दौर ख़त्म हुआ, मैं 4-5 दिन से फील्ड के दौरे पे था। जो अपना जो वर्क कर रहा था उस वर्क के साथ कई सारी चीज़ें के हमारे सामने नज़र आई। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं शेयर कीजिए, पहुंचाने में हमारा उतना सहयोग कीजिए जितना हम समय निकालकर आप लोगों के लिए चीज़ों को चलाते हैं। तो आज की बात हमारे 3 और 4 चीज़ों को हम लेंगे और आपसे उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और आपके जो कमेंट है वो कमेंट हम तक आप पहुँचाइए, क्योंकि आपकी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो मेन काम है वो आपके कमेंट है। अगर आपके कमेंट हमारे पास बराबर पहुंचते रहेंगे तो मैं आपको हमेशा विश्वास दिलाता आया हूं और विश्वास आज फिर दिला रहा हूं कि जी न्यूज़ पोर्टल पर आपकी बात को वहां तक हम पहुंचाएंगे जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर पंचायत राज चुनाव की हम बात करें तो सरकार बनने की खुशी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज सरकार बनने की खुशी में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार नहीं बनने की गम में डूबे हुए हैं। लेकिन इन दोनों ही परिस्थिति में सरकार बनने की खुशी में और सरकार नहीं बनने के गम में, ये दोनों ही ऐसी परिस्थिति है। इन दोनों ही परिस्थिति में नुकसान होता है तो जनता का होता है। पहला हमारा मुद्दा रहेगा, आखिरकार सरकार चुनने के बाद भी और सरकार नहीं बनने के बाद भी जनता का नुकसान क्यों होता है। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा, कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, कई सारे मैगजीनों के माध्यम से, कई सारे अधिकारियों के माध्यम से आप तक खबर पहुंची होगी कि सब आप संयम बरतिए, थोड़ा सा आगे जो सरकार की गाइडलाइन बनी है उस गाइडलाइन का फॉलो कीजिए। और सरकार भरपूर प्रयास कर रही है आपको कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। समाचार लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं कि कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिन मंदिरों पर प्रशासन ने प्रतिबंध भी लगा रखा है, उन पर तालाबंदी भी कर रखी है। उसके बावजूद कहीं न कहीं सरकार की कमी मानो या प्रशासन की कमी मानो
या आप लोगों में जागरूकता की कमी मानो, आज सड़कों पर यात्री के रूप में लाखों लोग, कई संख्या में लोग हैं जो चलते आपको नजर आएंगे। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई गांवों से हमको गुजरना पड़ेगा, कई लोगों से हमको मिलना पड़ेगा, कई दुकानदारों से हमको सामान खरीदना पड़ेगा। क्या इस स्थिति में हम कोरोना संक्रमण को मात दे पा रहे हैं या इसको हम बुलावा दे पा रहे हैं? अगर हम सही हैं तो कहां पर सही हैं और गलत हैं तो कहां पर सही गलत है? तीसरा हमारा मुद्दा है जनता। आज सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी बनी हो, जनता की जो समस्या है, महंगाई से जनता आज जूझ रही है। हर घर में काम आने वाली चीजें हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, आज जनता की ये कमर तोड़ती नजर आ रही है। महंगाई इनकी जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। दूसरा, बिजली, 2 महीने के बिल सरकार ने जैसे किए हैं, लेकिन उनकी अगर आप बात सुनो या उन बिलों को आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा वो जनता को करंट दे पा रहे हैं। और सूचना ये भी मिली है कि अगले महीने से आपकी जो बिजली के बिलों की जो दर है वो कुछ बढ़ा दी गई है। क्या आप आज जो जनता है, राजस्थान की जो जनता है, क्या सक्षम है इन चीज़ों को वहन करने के लिए? कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं, उन पे हम आपको बात करेंगे। तो आपके जो कमेंट हैं वो आमंत्रित है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों आप जितनी ज़्यादा समाचारों को और इन वीडियो को आप शेयर करोगे, आपकी बातें वहाँ तक जरूर पहुँचेगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हो। अगर आप इन बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाओगे, वहाँ तक नहीं बता पाओगे, तो आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है और आप लोग जिस स्थिति में हो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आज ग्राम पंचायतों की सरकार बनी। सरकार बनने से पहले इन लोगों ने आपके सामने कई सारे वादे किए, चाहे वो सड़कों के वादे हों, चाहे वो पानी के वादे हों, चाहे वो बिजली के वादे हों, चाहे वो आपके सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधाओं के वादे हों, चाहे विद्यालयों के आपके वादे हों, चाहे आपकी नालियों की सफाई के वादे हों। क्या उन वादों पे ये खरे उतरेंगे? एक तरफ सरकार बनने की खुशी में आज इन वादों पे आपको विचार विमर्श करने का समय था, क्योंकि आज से 10 दिन और 15 दिन बाद में शायद ये धुंधली यादें रह जाएगी कि आपसे इन लोगों ने क्या कहा और आपने उनको क्या कहा। आज खुशी के इजहार में ये लोग गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में फेंटा और माला फेरते नजर आ रहे हैं। क्या आज इनकी वो समस्या आप इनको अवगत करा पा रहे हो? क्या आप वो समस्या इन लोगों को बता पा रहे हो और उन समस्याओं का समाधान हो रहा है? ये आप सोचिए और देखिए। सरकार बनने की खुशी में ये लोग आज लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक अगर हम बात करें तो इन्होंने किसी ने भी आपकी समस्याओं पे बात नहीं की होगी, आपकी परेशानियों पे बात नहीं की होगी। अगर बात की होगी तो खुशी पे बात की होगी, बात की होगी तो आपके बीच में आने की बात की होगी। लेकिन जब तक आपकी समस्याओं पे ये बात नहीं करेंगे, आपकी परेशानियों पे ये बात नहीं करेंगे, इस तरह से फेंटा बंधवाने में, इस तरह से गांव का दौरा करने में, इस तरह से जन आशीर्वाद लेने में कोई फायदा नहीं है। एक तरफ हम बात करें सरकार नहीं बनने की खुशी में, जो आपके जो नेता थे वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए हैं। उनका केवल इतना कहना है कि आप लोगों ने उनको सहयोग नहीं किया, अब हम क्या करें। इन दोनों स्थिति में नुकसान अगर है तो जनता का है, परेशानी अगर कहीं उठानी है तो वो जनता को उठानी है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको इन लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी और जो आपकी समस्या है, आपकी जो विकास की जो गंगा है, उनको आपको इन तक बताना पड़ेगा कि हमारे गांव के अंदर, हमारी गली के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी पंचायत के अंदर
हमको ये समस्या है और इस तरह से हमारे गांव के अंदर विकास होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, 10 से 15 दिन के बाद में ये आपको भूल जाएंगे और कहीं न कहीं आप लोग भी इनको भूलने की आदत डाल लो और आपको भी इनको भूलना पड़ेगा। या फिर आप ये कहोगे कि हम कई बार इनके पास गए लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। आज आपको इन लोगों से पूरा सहयोग लेने की आवश्यकता है। आप लिखित में दो इनको। आप जिस तरह इनको माला और फेंटा पहनाने का कार्य कर रहे हो, आप इनकी खुशी में आप खुशी का इजहार कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को भी इनको लिख कर दे सकते हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई जगह ऐसा है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, बाटोदा पीएचसी के अंदर कुछ दिनों पहले गांव की समस्या को दूर करने के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए एक एम्बुलेंस लगाई गई थी। उसका हमने 1 साल से अथक प्रयास करे थे एम्बुलेंस लगाने के लिए। जब एम्बुलेंस लगा दी गई, लेकिन आज भी उसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। पीएचसी अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीणा से हमारी बात हुई, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन आज तक 1 महीना के बाद भी उस वैकल्पिक ड्राइवर के फ़ोन नंबर नहीं है। हमने भी फ़ोन नंबर मांगे थे, हम भी डिस्प्ले पे उस फ़ोन नंबर को डालते हैं ताकि जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। बाड़ोती गंगापुर में एक हाईवे है बाटोदा और एक कस्बा है, उस कस्बा के अंदर ये सुविधा होने की आवश्यकता है ताकि आप लोगों को समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। कई समस्या है, उनसे आपको निजात मिल सके। किस विकास की आप बात करते हैं? कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ चुके हो सर, और आप लोगों को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं, आप लोगों की जो परेशानी है, वो इन तक पहुंच पाएगी। और आप लोग लगातार प्रयास कीजिए, लगातार आप इन तक उस बात को पहुंचाने का भरपूर प्रयास कीजिए ताकि वो बात इन तक पहुंच सके, इनकी नींदें खुल सके और आपकी जो समस्या है, वो परेशानी है, वो मिट सके। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली लगातार गांव में बिजली को काटी जा रही है। 4-4 घंटे सुबह काट लेते हैं, 3-4 घंटे शाम को काट लेते हैं। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने आपकी समस्याओं के बारे में सवाल उठाए या बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनसे आपकी बात की कि ऐसा इतने लंबे समय तक अगर बिजली कट रही है तो क्यों कट रही है, इसका कोई रीजन या कोई कारण है, वो जनता के सामने आप बताइए। कोई आया आपका जनप्रतिनिधि, कोई आया आपका नेता, केवल आपको लॉलीपॉप देने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं, कोई चारा नहीं, और इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक आज कोरोना को हम मात दे चुके हैं और सरकार और प्रशासन मात देते हुए कोरोना से ये चाहती है कि हम इस कोरोना से बिल्कुल मुक्ति पाएं। कई जगह कल हमें बड़ा झटका लगा, बड़ा बुरा भी लगा। हालांकि आस्था है जो कोरोना पे भारी है, हर आदमी आस्था को मानने वाला है। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, और जिस भी रूप में वो जिसको देखता है उसको मानता है। लेकिन आज लंबी लंबी यात्राएं हम निकाल रहे हैं। अभी हम कोरोना से हमारा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए, कोरोना को पूरी तरह से हम मात नहीं दे पाए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम यात्रा जरूर जाएंगे। क्या आपने कभी बात सोची है कि विद्यालय जाने से कोरोना पनपता है और मंदिरों में जाने से कोरोना नहीं होता? खतरनाक क्वेश्चन है, इस पे हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन लंबी लंबी लाइनें लगा के, पता नहीं दूर दूर दराज के लोग, मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, मंदिरों के में ताला लगा हुआ है, बाहर से ढोक विनती करके आ रहे हैं। ये घर से भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का
इन पे बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं। और जिस जगह से लोगों को जागरूक होने का समय मिलता है, जिन बच्चों को आगे बढ़ने का मनोबल मिलता है, जो शिक्षा को सीखकर ऊंचे पदों पे जा सकते हैं, शिक्षा को पढ़कर जो लोग राजनेता बन सकते हैं, जो अच्छे समाज में विकास करा सकता है, जो अच्छे समाज के अंदर सोच डेवलपमेंट करता सकता है, उन विद्यालयों को आपने बंद कर रखा है। और उन मंदिरों में आपने छूट दे रखी है, जिन मंदिरों में जाने के लिए आपने कुछ दिनों पहले लोगों को पाबंद किया था। मैं ये नहीं कहता कि आपको मंदिरों को में लोगों को मना करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आपको उन विद्यालयों को भी खोलना चाहिए जिन विद्यालयों की आज हमें आवश्यकता है। क्या विद्यालय में जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब कोरोना ज़्यादा फैलता है? लोग जब इस तरह से सड़कों पे हजारों की संख्या में तादाद में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं, जब कोरोना का भय आपको दिखाई नहीं देता? कठिन दौर है। इस दौर में आपको भी समझना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आस्था को आप छोड़िए, आस्था को मत छोड़िए आप, लेकिन कहीं न कहीं आस्था को जब आपने मंदिरों को आपने बंद करवा रखा है, जनता को मंदिरों में आप जाने नहीं दे रहे हो, तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें कहाँ जा रही है और किसको दोग विनती कर रही है? विद्यालय में जाने से तो इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती। विद्यालय में तो केवल गांव-गांव के बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो फिर इन पर प्रतिबंध क्यों? और इन पर प्रतिबंध क्यों हो और इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं? सोचना पड़ेगा आपको। और हम बहुत जल्दी आपके गांव का दौरा करके गांव के लोगों से इस बात पर भी हम आपको डिबेट जरूर करवाएंगे। उन बच्चों से हम जरूर पूछेंगे जो बच्चे आज से 1.5 साल पहले क ख ग घ जानते थे, लेकिन आज वो ये भी पता नहीं कि स्कूल भी हमको जाना है। जो नए बच्चे हैं जिनका अभी नए सत्र में प्रवेश होता, उन बच्चों को यही पता नहीं कि स्कूल भी कोई चीज़ होती है, हमें विद्यालय में भी जाना पड़ता है, पता ही नहीं उनको। आम जनता से हम कहना चाहेंगे, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको आज लंबी लाइन लगाकर इस तरह जाने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने उन नन्हेहालों के लिए आपको उन चीज़ों की मांग करनी पड़ेगी जिन चीज़ों की मांग आपके हकदार हैं। महंगाई की अगर हम बात करें, सरकार कहती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर हमने ये काम नहीं किया, किसानों का अगर हमने हित नहीं किया, तो हम सरकार बदल देंगे। 2-2.5 साल से सरकार चल रही है साहब। काफी सारे किसान ऐसे हैं जो किसान आंदोलन आज भी कर रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा उनके बारे में कि आप कहां पड़े और क्या हो। एक सरकार ऐसी है जिसने जनता को महिलाओं के बारे में खासकर ये कहा कि साहब, आपकी आंखों में चूल्हे में रोटी बनाते हुए, चूल्हे में पर काम करते हुए आपकी आंखें खराब होती है, आपके गुर्दे खराब होते हैं और आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम आपको एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे। दिए भी हम नहीं मानते कि दिए नहीं, लेकिन आज की स्थिति में आप गांव का सर्वे करवाइए। हम गांव का सर्वे करके बैठे हैं, हम गांव-गांव जाके बैठे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी यह मिली कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, और उसका रीजन है राजनीतिक और गांव की जो सरपंची है उसके चक्कर में। आज सिलेंडर की कीमत आप देख लीजिए। जिन लोगों को आपने फ्री सिलेंडर दिए थे, उस सिलेंडर को वो लोग आज भरवा नहीं पा रहे हैं। और आपने कहा था कि हम चूल्हा छुड़वा के सिलेंडर पे इनको सबको ले आएंगे, आज वो सिलेंडर छोड़ के फिर चूल्हे पे पहुंच चुके हैं। बिजली की आप रेटिंग देखो, लगातार बढ़ती जा रही है। जो बिलों की हालात है, आप एक घर का एक बल्ब जलने के बाद आप उनकी हालात देखिए गांवों में क्या पोजीशन है। कई ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें तो कई ग्राम पंचायत ऐसे मिले हमको जब हम ग्राम पंचायतों का दौरा करते हैं जहां राजीव गांधी सेवा केंद्रों के ताले तक नहीं खुलते। बड़े ताज्जुब की बात है, ग्राम पंचायत के लोगों ने इन लोगों को अपना मुखिया बनाया था, अपनी समस्याओं को दूर करने का इनको पर विश्वास किया था।
कई ग्राम पंचायत ऐसी है जिन ग्राम पंचायतों पे आज भी ताले लटके मिलते हैं और लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर हम करें तो क्या करें। आपने इनको चुना है, आप इनको झेलना पड़ेगा। हम लगातार आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, आपको उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग आगे जाके आपसे धोखा करेंगे और वही काम आप करते हो। और फिर कहते हो कि सब मीडिया अपना काम नहीं करती, मीडिया अपना काम बखूबी निभाती है। लेकिन आप लोग कहीं न कहीं लोभ के चक्कर में, राजनीति के लॉलीपॉप के चक्कर में, इन लोगों की मीठी चुपड़ी बातों में ऐसे आते हैं ताकि आपकी समस्या बरकरार बनी रहे। आप लोग जागरूक नहीं हो। आप क्यों नहीं करते हो? आपके गांव में आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आज क्यों नहीं करते हो आप? इनकी जानकारी लीजिए। आप ITR लगा के इनका हिसाब आप मांगिए। आप एक ग्राम पंचायत की ITR लगा के तो देखिए। अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 15 अगस्त का जो बिल इन्होंने बनाया है उस बिल का आप ITR लगा के माध्यम से आप हिसाब मांग लीजिए। ऊपर से नीचे तक इनके पसीने आ जाएंगे। और आप कहते हैं कि आपके गांव में विकास नहीं होता। 7 से 8 करोड़ रुपए का लगभग गांव के अंदर बजट आने की संभावना रहती है। इतना बजट आता है। अभी अगर ये लेके आए तो 8 से 7 करोड़ के अंदर पूरा गाँव सोने का बन सकता है। इतनी मैं आपको बात बताऊं। लेकिन आप लोगों की बिना जागरूकता के सब चीज़ बिल्कुल व्यर्थ हो रही है। वहाँ से सब कुछ होता है लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता। एक छोटे से गांव के अंदर सड़कें सही नहीं होती, गांव के अंदर 15 हैंडपंप है, वो पानी के लिए सही नहीं होते। तो कौन सा ये विकास कर रहे हैं साहब? क्या इरादा था आपको इन लोगों को चुनाव जिताकर उस सीट पे बिठाने का? आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम सर्वे करवाएंगे और बहुत जल्दी गांव का हम सर्वे करेंगे। दूसरी बात, मैं एक आपको उदाहरण तो बता दूं। आज अधिक बरसात के कारण किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। चाहे वो तिल्ली की फसल हो, चाहे वो बाजरे की फसल हो। आपके आपके जो हितैषी बन रहे हैं, इन लोगों ने उचित गिरदावरी करवाकर उनका मुआवजा दिलाने की मांग की। एक भी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भामाशाह, ऐसा कोई आपका नेता हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का, वो आपके सामने आया और ये बोला हो, 5-10 किसानों को लेके बैठा हो कि हम आपके साथ हैं और इसकी गिरदावरी करा के सरकार तक इसका जो चीज़ें हैं जो खराबा हुआ उसकी हम रिपोर्ट भिजवा दें। केवल ये लॉलीपॉप है वो आपको दी जा रही है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता को केवल उपयोग में लिया जा रहा है। और उपयोग में लेने के बाद में जिस तरह एक इंसान चिंगम को खाकर रेफर को फेंकता है, उसी प्रकार इन्होंने जनता को फेंक दी। लेकिन जनता है कि मानती नहीं, हर बार अपने भोलेपन का शिकार होकर इन लोगों के लपेटे में आ जाती है। और आज लगातार जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। बहुत जल्दी हम फील्ड का दौरा करेंगे और आप लोगों तक वो चीज़ों को बताएंगे। जो चीज़ आज हमने आपके सामने बोली है, उन चीज़ों को हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि आपका समाधान कितना हुआ है। और आप भी आकलन कीजिए कि आप लोगों के साथ ठगी हुई है या विकास हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार आप कहाँ हैं। आज आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आप आज़ादी से बाद, जब देश आज़ाद हुआ था, तब आप पोजीशन में थे। आज भी आप उसी पोजीशन, 70-75 साल के बाद भी आप उसी पोजीशन में हो। जब हम गांव की दशा को देखते हैं, गांव की स्थिति को अगर हम देखते हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, तभी जाके आपका गांव का विकास संभव है, आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। शेयर, लाइक, कमेंट आप करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।